हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी के सही जोन के चुनाव कैसे करें। इस बात को भी ख्याल रखें कि मान लेते हैं आगे चल के आपकी जोन में वैकेंसी बढ़ जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ख्याल रखते हुए एक सही जोन के चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन इसके ऊपर भी बांट रखा है, पर मेन फोकस होगा कि आपके एक सही जोन का चुनाव कर पाओ इसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट में हम लोगों ने डिस्क्राइब कर रखा है कि एक सही जोन को चुनाव करने में आपको एक मदद कर सकती है। पहला तो ये जानना है कि पहला ये है कि आपका ताकत क्या है, यानी आपके इस एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, सीबीटी 1 एग्ज़ाम के सिलेबस है, इस एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर कितनी पकड़ है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, तो जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है, यहाँ पर सभी लोग जो 15 गुना रिजल्ट में शॉर्ट लिस्टेड होंगे, 15 गुना में लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे बराबर होंगे। यहाँ पर कोई ज़्यादा भसड़ नहीं होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेन फोकस आपको करना होगा खुद पे कि एक्यूरेसी के साथ सीबीटी 2 एग्ज़ाम में आप स्कोर कर पाओ। यहाँ पर मेन फोकस सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा टफ इसलिए हो जाता है। सीबीटी 1 आपका सिर्फ मैथ प्लस रीजनिंग प्लस साइंस प्लस जनरल स्टडीज बेस है, और जहां पर लोग स्कोर कर सकते हैं। जब बात आती है सीबीटी 2 एग्जाम का, तो सीबीटी 2 एग्जाम में टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में लोगों को क्वालिफाई करना है, इसका टेंशन है। सिलेबस का नंबर बढ़ जा रहा है, सिलेबस का लोड बढ़ जा रहा है। जबकि सीबीटी 1 में बात करोगे तो सीबीटी 1 में किसी भी तरह का लोड नहीं है। तो मेन फोकस आपको अब भी करना है कि सीबीटी 1 आप क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं। सीबीटी 1 के 15 गुना जो रिजल्ट यहाँ पर कॉल आउट करना है, 15 गुना रिजल्ट सीबीटी 2 के लिए देना है आरआरबी को। इस 15 गुना रिजल्ट में आप आ सकते हो या नहीं, इस आपके जो जोन के वैकेंसीज है, जितने टाइम्स रिजल्ट दिए जाएंगे उस रिजल्ट में आप आ सकते हो या नहीं, पहला ये ख्याल रखना है। ठीक है, जब ये आप श्योर हो जाओ कि हाँ जिस जोन के भी आप चुनाव कर रहे हो उस जोन में आप 15 गुना में रिजल्ट आ जाओगे, तो बेफिक्र होकर आप अपने जोन को चुनाव लगभग लगभग आधा काम कर लिया जब आप 15 गुना रिजल्ट में आ रहे हैं। तो सीबीटी 2 एग्जाम में उतना टफ नहीं होगा। सीबीटी 2 एग्जाम में सबके पास बर्डन होंगे। सीबीटी 2 एग्जाम के बाद यहाँ पर उतना समय भी नहीं मिलेगा कि सीबेट के लिए समय दिया जा रहा है कि 4 से 6 महीने समय मिल गया कि सीबेट के प्रिपरेशन करने लगे, एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन लोग करने लगे। तो यहाँ पर सीबीटी 2 के एग्जाम के साथ साथ सीबेट के भी प्रिपरेशन लोगों को करने होंगे। तो वहाँ पर एक कंपटीशन लगभग लगभग सभी कैंडिडेट में 15 गुना जो कैंडिडेट होंगे इक्वल रहेंगे। वहां पर लगभग लगभग सब कैंडिडेट एक जैसे होंगे। तो वहां पर जो एक्यूरेसी के साथ अपना परफॉर्मेंस किया वे अपना एक सीट लेकर चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड आपका पॉइंट ये आता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है। ज़्यादातर कैंडिडेट का प्रेफरेंस, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका प्रेफरेंस अपने लोकल जोन यानी जो होम टाउन का जोन है, जिस रीजन में आते हैं उस रीजन के जोन में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका किसी भी तरह से आपका सिर्फ एक सिलेक्शन है, एक सीट आपके लिए एक हो जाए, तब जाकर यहाँ पर आप इस तरीके से जोन का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके जोन में है तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई सोचना नहीं है, आप अपने जोन में जाओ। पहला काम ये करो कि 15 गुना में आप आ जाओ। 15 गुना में आप आ गए तो आपने 50% काम कर लिया, 50% आपका वर्क हो गया। अब 50% वर्क करना है सीबैट के ऊपर और सीबीटी 2 के ऊपर। सीबैट एंड सीबीटी 2 के ऊपर आपको मेहनत करने होंगे। फिर से सीबीटी 2 का सीबैट के ऊपर कर लिया, फिर उसके बाद अपना आगे के जो प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान देने होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। अब इससे पुराना रिकॉर्ड तो यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाले। कट ऑफ क्या रहते ये तो काम नहीं आएगा, पर कैंडिडेट का ओपिनियन काम आने वाले। ओपिनियन का मतलब ये है कि लोग कहाँ पर जा रहे हैं, लोग किस जोन में ज्यादा फेवर कर रहे हैं। ज्यादा वैकेंसी है उस जोन में ज्यादा फेवर कर रहे हैं, या कम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी है वहां पर फेवर कर रहे हैं। ये चीज आपको ख्याल करके चलना होगा। आपके जोन के आपके आसपास देखो कैंडिडेट कि ओपिनियन क्या बन रहा है। बिलासपुर अप्लाई कर रहा है, ज़्यादा नंबर वाले वैकेंसी में जोन में अप्लाई कर रहे हैं, या कोई सेफ जोन चुन रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट का ओपिनियन मायने रखेगा, पर कट ऑफ आपको मायने इस बार नहीं रखने जा रहे हैं। चौथा नंबर ऑफ वैकेंसी आपके जोन में कितना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जितना ज़्यादा होगा 15 गुना रिजल्ट उतना ही ज़्यादा कॉल आउट किए जाएंगे। तो आपको मेन पहला टारगेट यही है कि 15 गुना में आ जाना है। 15 गुना में जब आप आ गए, आधा काम कर लिया, 50% आपका वर्क डन हो गया। जो बचे 50% वर्क, जो सीबेट और प्लस सीबीटी 2 दोनों कंबाइंड तौर पर हो जाएंगे। ठीक है, तो सीबीटी 1 बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये चीजें अब यहां पर मैंने इस तरह से रेड जोन, और रेड जोन ये जोन को क्यों दिया दे रखा है, ओल्ड रिकॉर्ड यहां पर यही है। जैसे आप अजमेर जोन में चले जाओ,
किसी भी पुराने के पुराने कट ऑफ आप देख लो, जहां पर वैकेंसीज का नंबर कम है वहां भी देख लो, जहां पर वैकेंसीज का नंबर बहुत ज़्यादा है यानी अजमेर के जोन में जिस समय वैकेंसी का नंबर बहुत ज़्यादा था उस समय की भी कट ऑफ देख लो, और जिस समय वैकेंसीज का नंबर कम थे उस समय की भी कट ऑफ देखोगे तो अजमेर मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा टफ जोन रहा, रेड जोन रहा, सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर जाते हैं। तो अजमेर किसी भी तरीके से आपका सेफ नहीं रहेंगे। हाँ, आपका होम टाउन है, आपका होम, या आप राजस्थान से आते हो, आप चाहते हो कि अजमेर रीजन में ही जोन के जो भी जोन में अलॉट हो, फाइनल अलॉटमेंट हो, तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। अब हाँ, फर्स्ट ये काम भी करना होगा कि आपको 15 गुना में शॉर्ट लिस्टेड भी होंगे, 15 गुना रिजल्ट में आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फिर इसके बाद येलो जोन वैसा जोन है जहां पर कंपटीशन है, पर आप सिर्फ 15 गुना में आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो सिर्फ 2 एग्जाम के और सी बेट में उतना टफ कंपटीशन नहीं मिलेगा जितना टफ कंपटीशन आपको अजमेर जोन में मिलेंगे, कोलकाता में मिलेंगे, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची रीजन में मिलेंगे। उतनी टफ कंपटीशन आपको ये येलो जोन में नहीं मिलेगा। जैसे बिलासपुर जोन में ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि बिलासपुर जोन एक सबसे ज्यादा टफ जोन है, रेड जोन है, पर मैं नहीं मानता कि बिलासपुर रेड जोन है। हाँ, हमेशा कट ऑफ एक अच्छा रहा है, डिसेंट रहा है, मतलब ये कि यहाँ पर चाहे वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहे या वैकेंसीज कम रहे तो लगभग लगभग हमेशा एक जैसे कट ऑफ जाते हैं। यहाँ पर लोगों का चुनाव बहुत कम होता है क्योंकि लोगों को प्रेफरेंस ये होता है कि आप जैसे आप अपना काम कर रहे हो तो ज्यादातर लोगों को चुनाव ये होता है कि आपने लोकल रीजन में काम करो। अब भी तो ये ज्यादा, अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप लगातार देख रहे हो बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आ रहे हैं, जो टीचर के वैकेंसीज है, बहुत सारे और वैकेंसीज है, और भी सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज आ रहे हैं जहाँ पर अलग अलग जगहों पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। तो वहाँ पर जब उनके पास उनके लोकल होम टाउन में, उनके स्टेट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे यूपी की बात कर ले तो यूपी में वहाँ पर लोकल में ही बिहार पुलिस उनके यूपी कांस्टेबल के चल रहे हैं, फिर और भी जो वैकेंसीज है वहाँ पर फुलफिल ऑनगोइंग चल ही रहे हैं, बिहार अपना चल ही रहा है। सबका मेन टारगेट होता है कि अपना होम टाउन में ही जॉब करे। तो यहाँ पर बिलासपुर बहुत ज़्यादा सेफ जोन है, चाहे CBT 1 के लिहाज से देखो, आप CBT 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या CBT 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप। हाँ, पर CBT 1 में थोड़ा 15 गुना रिजल्ट में आने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा, पर आप 15 गुना में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं ना, तो CBT 2 बिलासपुर जैसा सेफ जोन आपको कोई भी नहीं मिलेगा। वैकेंसीज का नंबर भी आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मिलेंगे, और साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी CBT 2 में शायद 8 गुना रिजल्ट देना, ठीक है। तो 8 टाइम्स जब आप CBT के लिए रिजल्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो गए वहां पर भी आपके पास मौके रहेंगे। तो यहाँ पर बिलासपुर जैसे जोन का चुनाव करना बहुत बेहतरीन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिलासपुर को आप चुनाव कर सकते हो। फिर अब ये जो वाइट या ब्लू मैंने छोड़ रखा है, इसमें से सभी के सभी जोन सेफ है। हाँ, पर यहाँ पर प्रेफरेंस ये देखना कि आपके लोकल जोन है, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले कैंडिडेट हैं, वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा तक उनके लिए अपना जोन, अब ये रेड जोन में ही आता है, पर यहाँ पर लोगों को चॉइस इस बार उतना नहीं है। जैसे अदर स्टेट के लोग जाते हैं ना कि हाँ वैकेंसीज का नंबर ज़्यादा है, भोपाल में चले जाते हैं, ऐसा चॉइस इस बार नहीं है। तो यहाँ पर भोपाल आपके लिए एक तरह से सेफ तो नहीं है, पर हाँ येलो जोन में आप डाल सकते हो भोपाल को। भुवनेश्वर को आप ग्रीन जोन में रख सकते हो। चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, ये सारे के सारे ग्रीन जोन में आप रख सकते हो। त्रिवेंद्रम ये भी ग्रीन जोन में रख सकते हो। सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, मुंबई, मालदा एंड बेंगलुरु और बिलासपुर, ये सारे के सारे येलो जोन में आप यहाँ पर प्रेफरेंस आप अपना ले सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर टोटल टाइम्स रिजल्ट भी मैंने लिख रखा है कि आपके जोन में, जिस जोन के भी आप चुनाव कर रहे हो वहां पर इतने टाइम्स रिजल्ट दिए जाएंगे। 15 गुना रिजल्ट दिए, 238 का 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 3570 कैंडिडेट का रिजल्ट दिए जाएंगे। कहाँ पर सबसे ज्यादा आसान है CBT 1 क्लियर करना? सब CBT 1 क्लियर करना इस जोन में बिलासपुर में आसान होंगे, बेंगलुरु में आसान होंगे, आपका मुंबई में आसान होंगे, मालदा जोन में ज़्यादा आसान नहीं होंगे, यहाँ पर मेहनत करने पड़ेंगे, पर मुंबई में भी आपको मेहनत करने पड़ेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा आसान आपको मिलेगा। सिकंदराबाद में भी थोड़ा सा आपको राहत मिलेंगे कि हाँ आप मेहनत करके आप अचीव कर सकते हो अपना टारगेट। सिलीगुड़ी आपके लिए आसान रहेंगे, त्रिवेंद्रम आपके लिए आसान रहेंगे। तो ये सारे जोन में आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस ले सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप जोन के चुनाव सही तरीके से कैसे करते हो। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि लोगों के ओपिनियन के ऊपर मत जाओ, आप अपने प्रेफरेंस देखो कि आपका प्रेफरेंस क्या है। आपका प्रेफरेंस जो है
उसके अकॉर्डिंग जोन चुनाव करो। टीचर यूट्यूब ऊपर आएंगे, बातें करेंगे, बातें करना लोगों का काम है। हम भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर इस वीडियो में बातें ही कर रहा हूँ, बातें के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें आपको 15 गुना में मेन टारगेट होना कि 15 गुना के रिजल्ट में हमें शॉर्ट लिस्टेड किसी भी तरीके से होना है। यहाँ पर 15 गुना में आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो CBT 2 एग्जाम में रेड जोन छोड़कर येलो और ग्रीन जोन में सारे के सारे जोन में आप सेफ रहोगे। सारे के सारे जोन में एक बराबरी की लड़ाई रहेंगे कि जहां पर आप अपने दम पर एक सीट कंफर्म करने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि वहां पर सिलेबस के लोड रहेंगे, वहां पर आप सीबेट के लोड रहेंगे, जो वहां पर कैंडिडेट आसानी से गलतियां करते हैं। CBT 2 एग्जाम में, सीबेट के एग्जाम में वहां पर आपको इतना लंबा गैप नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, जिससे आप एक लंबे समय तक प्रिपरेशन कर रहे हो सीबेट के, एक लंबे समय तक प्रिपरेशन कर रहे हो CBT 2 एग्जाम के, इस तरह का समय नहीं मिलेगा। जो भी अभी के कैंडिडेट का मेन फोकस है CBT 1 किसी भी तरीके से क्लियर करना, तो यहाँ पर मेन फोकस आपका करना है CBT 1 के साथ साथ CBT 2 की भी प्रिपरेशन साथ में लेकर चलनी है, जिससे थोड़ा सा आपको सीबेट में आसानी मिले कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए सीबेट के ऊपर जब आप फोकस करो तो पूरी तरह से सीबेट के ऊपर ही फोकस रहो। तो ये चीज़ें आपको लेकर चलने होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं सीबेट किसी भी जोन को चुनाव करने में। मैं सजेस्ट यही करूंगा, आप अपना ओपिनियन सुनो कि आप क्या सोचते हो। आप 15 गुना रिजल्ट में आने के तैयार हो तो बेफिक्र होकर किसी भी जोन में आप अप्लाई कर दो। बेंगलुरु, बिलासपुर, मालदा, मुंबई, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, यहाँ पर आपको सिलेक्शन हो जाएंगे। आपको लोकल जोन चाहिए, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, और जैसे आप लोकल में आप झारखंड से हैं तो रांची चाहिए, तो दिन जाकर आपको थोड़ा सा मेहनत करने होंगे। CBT 1 में भी मेहनत करने होंगे, CBT 2 एग्जाम में भी मेहनत बहुत लेवल पर करने होंगे, उसी लेवल पर करने होंगे, तब जाकर आप अपने लिए एक सीट शॉर्ट लिस्टेड कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जोन के चुनाव करने के लिए। तो एक बार मैं स्लो मोशन में स्क्रॉल करता हूँ, जिससे आप एक सही तरीके से आप देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर आप अपने जोन के एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने हिसाब से इस चीज़ को, जोन को चुनाव करने में आपकी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।